जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, इससे पहले जो है हम लोगों ने जो है ये लुसेंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बुक का ये चौथा वीडियो किए थे। उसमें जो है हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन अर्थात 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक को देखा था। उसमें जो है हम लोगों ने 93 प्रश्न कर लिए थे और ये जो है अब हम लोग 94वां प्रश्न से अभी करेंगे। ये जो है उसी का लगभग उसी का सेकेंड वीडियो इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है टोटल क्वेश्चन हम लोग को 128 देखना है ऑब्जेक्टिव धार्मिक आंदोलन में, लेकिन हमने उसमें 93 प्रश्न देख लिया था। अब 94 से 128 देखेंगे और फिर उससे आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा इसमें 94 प्रश्न से देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। ये अभी हम लोग कर रहे हैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, जो मोटा वाला लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए जो लुसेंट का आता है वो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बुक भी दिखा दूँ कि कौन सा बुक अभी हम लोग करेंगे। उसका ये जो है 94 से ये 5वां पार्ट होगा। ये जो है 5वां पार्ट है। 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का, तो उसे आप जाकर के पहले देख लें। अगर वो नहीं देखे हैं तो फिर 5वां पार्ट देखें। तो देख लीजिए बुक। सबसे पहले मैं दिखा दूं आप लोगों को कि कौन सा बुक है। देखिए लुसेंट का ये बुक है। ये बुक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, यही बुक है। इसी का हम लोग जो है ये 5वां वीडियो कर रहे हैं। उसमें हम लोग देखेंगे 94 प्रश्न से उससे आगे देखेंगे, ठीक है। ये कौन सा धार्मिक आंदोलन है, इसके जस्ट बाद हम लोग मौर्य काल को देखेंगे, ठीक। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका 94 प्रश्न 94वां प्रश्न रहा। कह रहा है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। अर्थात प्रश्न है कि जैन धर्म को जो है अंतिम राजकीय संरक्षण जो है किस राजवंश के शासकों द्वारा मिला। आपके ऑप्शंस हैं ए बंगाल के पाल द्वारा, बी है बंगाल के सेन द्वारा, सी है गुजरात के चालुक्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 94 का जो है आपका गुजरात के चालुक्य द्वारा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जो है मिला था। तो गुजरात के चालुक्य आपका जो है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 94 का आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न 95 प्रश्न जो है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ है और सूची 2 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमको 94 का मिलान करना है। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन ए है सूची 1 में सुदोधन बुद्ध का पिता। हाँ, सुदोधन जो थे महात्मा बुद्ध जो थे, उनके बचपन में उनको सुदोधन बोला जाता था, सुदोधन नाम था। तो ये महात्मा बुद्ध के पिता। उसके बाद है महामाया, बुद्ध की माता जी जो थी। सुदोधन ये जो है बुद्ध के पिताजी थे और महामाया जो थी ये बुद्ध की माता जी थी। प्रजापति गौतमी ये मौसी थी, यही बुद्ध की मौसी व विमाता। और यही प्रजापति जो है बुद्ध मतलब महिलाओं में बुद्ध से जो है प्रथम उपदेश ली थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। और यशोधरा बुद्ध की 4 बच जाता है, तो बुद्ध की जो है पत्नी। तो ए का जो है 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो इस तरह से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 95 का ए। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न भी जो है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न ही है। सूची 1 दिया हुआ है और फिर सूची 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। देखिए सूची 1 में है ए में है चना। चन्ना क्या है, बुद्ध किसका सारथी है, बुद्ध का प्रिय घोड़ा है, बुद्ध के प्रथम गुरु द्वय है और नदी जिस तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। तो ए जो है चन्ना क्या है, बुद्ध का सारथी। जो चन्ना थे जो साथ में गए थे, जैसे बुद्ध जो घर से निकले, नहीं सुने होंगे, वो अपनी पत्नी और पुत्र को बिना बताए चुपचाप निकल गए थे, गृह त्याग किए थे। तो उनके साथ जो तट तक उनको पहुंचाने के लिए, जहां तक मतलब कोई रास्ते में होता है ना छोड़ने के लिए, तो वो जो गए थे वो उनका नाम चन्ना था, अर्थात बुद्ध का सारथी वही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दू है कंठक। कंठक क्या है, कंठक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा
बुद्ध की, ये कंठक जो है बुद्ध जी जो थे उनका प्रिय घोड़ा कंठक था। तो 2 बी का जो है 2 होगा। चलिए सी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम जो है बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय हुए, ये अलार कलाम। 4 है, ये डी बच जाता है तो 4 का डी का 4 होगा। निरंजना जो नदी का तट था, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। तो इस तरह से आपका ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो 96 का जो आपका जो है कौन सा आंसर सही होगा? 1 2 ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का भी ए होगा। चलिए 97 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए इस पर आप ध्यान दीजिए, सुमेलित नहीं आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कि राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था। सुमेलित, कौन सुमेलित नहीं है? राहुल जो था बुद्ध का, डी ई से देखते हैं। डी कह रहा है कि चुंद कौन थे? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। सी कह रहा है कि सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, ये तपस्या होना चाहिए। और आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी और आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो ये जो है 97 का जो है ई ऑप्शन, मतलब ये जो है ये सुमेलित नहीं है। राहुल जो थे वो बुद्ध के कौन थे? पुत्र थे, न कि चचेरा भाई था, ठीक है। और बाकी जो है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। बी है आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कौन थी? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, जो नहीं मतलब 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करते रह गए थे, उनका शरीर एकदम कांटों कांट हो गया था। उसके बाद जो है एक भोजन कराने वाली जो महिला आती तो वही सुजाता थी। और चुंद कौन थे? पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 97 का आपका क्या हो जाएगा? 97 का ई ऑप्शन क्या होगा? सुमेलित ये जो है नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला गया चचेरे भाई थे, लेकिन ये तो राहुल तो चचेरे भाई थे नहीं। तो प्रश्न के अनुसार 97 का ई ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। शाक्य, बी है जांत्रिक, सी है कौशल और डी है कुल्ली। तो महात्मा बुद्ध जो थे ये आपको शाक्य कुल के थे। चलिए 99 कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। 99 का पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, ठीक है गौतम। कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, इस बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गौतम ये सही है। बी है सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था, ये बातें भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद परानाम, जब बुद्ध को ज्ञान मिला उसके बाद जो है करा इनमें से कोई नहीं सुमेलित नहीं, मतलब सारा का सारा सुमेलित है आपका। गौतम ये बात सही है, बुद्ध का गोत्र का नाम है। बी भी सही है, सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम है। और सी भी सही है, संबोध बुद्ध कब हुए? पहले वो बुद्ध नहीं थे, ठीक, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बाद ही उसका नाम बुद्ध पड़ा। संबोधि प्राप्ति माने ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा 99 का। स कह रहा है, देखिए स भी सेम है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। क्या करना है यहाँ? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में जो दिया हुआ है महाभिनिष्क्रमण जो दिया हुआ है वो किससे संबंधित है? गृह त्याग। जो बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इस तरह से ए का ए होगा। बी कह रहा है कि संबोधि, ठीक है। संबोधि क्या था? ज्ञान प्राप्त करने की जो घटना है उसे संबोधि बोलते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? 2। सी है धर्म चक्र प्रवर्तन। सी का सारनाथ में प्रथम उपदेश और मृत्यु की घटना। मृत्यु की घटना को तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं।
तो डी का 4 होगा। और सी कह रहा है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश जब दिए थे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस कूट में आपका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 101वां प्रश्न। क्या कह रहा है 101वां प्रश्न, कह रहा है कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। मतलब बदली, यहाँ ये होना चाहिए बदली, क्योंकि पहले जो बुद्ध थे वो तो राजा का पुत्र थे, उनको राजा के एक पुत्र को, मतलब एक युवराज को जो भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारा सुख सुविधाएं था। और मतलब वो जो हमेशा मतलब घर में रहते थे अपने, तो उनको ये ज्ञान नहीं था। जब बाहर आए, वो घर से निकले, तो मतलब वो कौन से 4 दृश्य देखे जिसके चलते उनके मन में ये विचार आया, ये भावनाएं आई कि ये जो है इस मतलब असली सुख नहीं है। बूढ़ा, आपके ऑप्शन से ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बी है अंधा, रोगी, अंधा तो मिला ही नहीं था, तो बी ऑप्शन अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो अंधा नहीं था, तो बी में तो वैसे ही गलती हो जाएगा, बी तो होगा नहीं। उसके बाद जो है लंगड़ा, लंगड़ा वाली बात भी नहीं थी, रोगी, लाश, सन्यासी और युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। ये बातें भी आपका ए ऑप्शन ही सही है। जब उन्होंने घर से निकला तो उन्हें रास्ते में बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो उनको ये आभास हुआ कि हमारा जो शरीर इतना हष्ट-पुष्ट देखने को मिलता है, ये बाद में जाकर के इस बूढ़े व्यक्ति की तरह हो जाएगा। फिर रोगी व्यक्ति भी देखे तो उसको ये पता चला कि लोग इस तरह से भी रोगी होते हैं। फिर लाश देखे, तब उनको ये पता चला था कि हमारी मृत्यु भी होगी और एक दिन हम इस पृथ्वी से, इस दुनिया से चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने सन्यासियों को देखा, तो इस तरह से उन्होंने ये 4 दृश्य देखे और फिर उनके मन में बदलाव आया था। तो 101 के बाद 102 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। जो महात्मा बुद्ध थे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। आपके ऑप्शंस ए श्रावस्ती में, बी है पावा में, सी है गांधार और डी है उज्जैन में। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना जो जीवन सबसे ज़्यादा व्यतीत किए, सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में ही दिए थे। तो इस तरह से आपका 102 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 103 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 103 क्या कह रहा है, 103 यहाँ से देख लेते हैं। 103 कह रहा है कि बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं। कौन है बुद्ध चरित के रचनाकार। आपके ऑप्शंस हैं ए अश्वघोष, आपके ऑप्शंस बी हैं वसुमित्र, सी है बुद्धघोष और डी है नागार्जुन। तो 103 का आपका जो है अश्वघोष होगा। मतलब 103 का ए ऑप्शन सही होगा। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसका रचना, बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हुए। 104 नंबर प्रश्न, महाविभास शास्त्र के रचिता कौन है। महाविभास शास्त्र जो हैं उनके रचिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं इस प्रकार, ए वसुमित्र, बी है असंग, सी है नागार्जुन और डी है अश्वघोष। तो वसुमित्र होंगे महाविभास शास्त्र के रचिता। तो इस तरह से 104 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जो गीता है, भगवत गीता आपने नाम सुना होगा, उसके समान कौन सी बौद्ध रचना है जो उसके समान पवित्र मानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए जातक, धम्मपद, पीटक और डी है बुद्धचरित। तो ये जो है आपका धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। 105 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। 106 नंबर प्रश्न करें कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। आपके ऑप्शंस हैं वज्रपाणि, बी है पद्मपाणि, सी है मंजूश्री और डी है मैत्रेय। तो आपका ये डी सही होगा, मतलब मैत्रेय। बौद्ध धर्म में जो है भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है, तो मैत्रेयी को माना गया। 107 नंबर का प्रश्न, 107वां प्रश्न अब देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र
संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए अजातशत्रु, बी है अशोक, सी है कनिष्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कनिष्क के समय में आपके प्रश्न है, फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय किस किस में, एक हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हुआ? तो ये कनिष्क के समय में, याद रखेंगे, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। 108वां प्रश्न देख लेते हैं। 108 क्या कह रहा है? 108 कह रहा है कि गो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। कौन थे योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक? आपके ऑप्शन से ए नागार्जुन, बी है मैत्रेयनाथ और सी है अश्वघोष, डी है महाकश्यप। 108 का आपका जो है मैत्रेयनाथ, ये सही हो जाएगा, मैत्रेयनाथ। चलिए 108 का बी प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे तो मैत्रेयनाथ थे, याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। 109 नंबर का प्रश्न। 109वां प्रश्न भी जो है आपको सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2, उसको क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं 109वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ है सूची 1 में वज्रपानी। वज्रपानी क्या था? वज्रपानी जो था वो इंद्र देवता के तुल्य माना जाता था। ठीक है, तो वज्रपानी एक का जो है 1 से मिलान होगा। बी जो है कह रहा है कि पद्मपानी, ये पद्मपानी जो है अवलोकितेश्वर, बी का जो है आपका 2 का से मिलान होगा। सी कह रहा है कि मंजूश्री, बुध को प्रखर करने वाला मंजूश्री कहा जाता है, तो सी का जो है आपका 3 होगा। और डी है अमिताभ, ये अमिताभ बच्चन वाला अमिताभ नहीं है, जो ऐश्वर्या राय के ससुर जी हैं, अभिषेक बच्चन के पिताजी हैं, ये वो अमिताभ नहीं है। ये जो हैं ये अमिताभ स्वर्ग के देवता हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। आपका ए ऑप्शन सही होगा। 110वां प्रश्न। 10 कह रहा है कि भारत के दक्षिण की ओर, भारत से 110 प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कितने 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। तो हीनयान, महायान, शून्यवाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 110 का हीनयान जो है भारत देश जो है उसके दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ, याद रखेंगे। 110 का ए ऑप्शन सही होगा। 111 भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है, क्या नाम है? 111 का फिर से देखेंगे, कह रहा है कि भारत से उत्तर की ओर, भारत से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर का मतलब क्या है? भारत के उत्तर में कौन कौन से, जैसे नेपाल है, चीन है। ठीक है, उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? जैसे आपने क्या देखा, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में हीनयान प्रचलित हुआ, 110 का ए देखा। उसी तरह से 111 में क्या था, महायान होगा। मतलब भारत ऐसे है, मान के चलिए ये भारत का रीजन है ऐसे, तो इधर दक्षिण में कौन है? दक्षिण के साइड में हीनयान प्रचलित है और ऊपर के साइड में जो भी देश हैं उसमें वहाँ क्या है, महायान प्रचलित है। तो 111 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 112 करेंगे बौद्ध धर्म का मूलाधार है, बौद्ध धर्म जो है उसका मूलाधार है, क्या है? 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, त्रिरत्न है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 112 का बौद्ध धर्म का मूलाधार जो है 4 आर्य सत्य को माना जाता है। ठीक है, क्या? 4 आर्य सत्य। इसका जो आंसर मैं, जैसे 4 आर्य सत्य है, कौन कौन से ये 4 आर्य सत्य हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। 113वां प्रश्न करें कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म जो है उसमें त्रिरत्न जो है क्या इंगित करता है? आपके ऑप्शंस हैं सत्य, अहिंसा। त्रिरत्न में जो है क्या है?
सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म और संग, विनय पीटक, सूत पीटक और अधिधम्म पीटक। ये तो पीटक हैं जिसमें 3 मतलब ये पीटक के अंतर्गत आता है और त्रिपीटक के अंतर्गत ये तीनों पीटक। और ये है जो है त्रिरत्न में आपका 13 का जो है सी हो जाएगा। मतलब बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न के अंदर मतलब ये जो इंगित करता है बुद्ध, संघ और धम्म को याद रखेंगे इसे। 114वां प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षक किस वंश के शासकों ने दिया। ये जो है आप रिपीटेड प्रश्न है, ऑप्शन थोड़ा अलग था लेकिन ये प्रश्न एक बार हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया, तो बंगाल के पाल शासकों ने दिया। और एक प्रश्न हमने देखा था कि जैन धर्म को अंतिम राज्य के संरक्षण किसने दिया था, तो जैन धर्म को जो है गुजरात के चालुक्य वंशीय शासकों ने दिया था। और यहाँ हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने, तो बंगाल के पाल शासकों ने दिया। चलिए 115 नंबर का जो प्रश्न है वो भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सूची 1 में जो बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया हुआ है और उसके सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है। जैसे नालंदा है सूची 1 में, तो 2 में उसके संस्थापक कौन है, इस तरह से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 115। देखिए नालंदा जो है, नालंदा कुमारगुप्त संस्थापक थे जो गुप्त वंश के राजा थे। तो नालंदा जो है, नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा, ये कुमारगुप्त संस्थापक थे, गुप्त वंश के शासक थे। 2 है आपका, 2 है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था, गोपाल ने संस्थापक थे, गोपाल पाल वंश के शासक थे गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसका धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। और वल्लभी का जो था भट्टारक मैत्रक वंश के थे। तो इस तरह से आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो 115 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 में है, देखेंगे आप, 1 का ए, 2 का बी का 2, सी का 3 और डी का 4। 116वां प्रश्न 116 का रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोर मतलब केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। कौन सा अनेकांतवाद? आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध मत, बी है जैन मत, सी है सिख मत और डी है वैष्णव मत। तो ये जो है जैन मत में जो है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, तो ये जैन मत में ऐसा माना जाता है अनेकांतवाद। ठीक है, 116 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। 117 कह रहा है कि महान धार्मिक घटना, जो महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए बाहुबली, ये बाहुबली जो मूवी आप देखे हैं प्रभास वाला ना, वो बाहुबली नहीं है, ये दूसरा है बाहुबली। बी है बुद्ध, सी है महावीर और डी है नटराज। तो ये जो है बाहुबली ही आपका सही होगा। मतलब एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। महान धार्मिक घटना, वो जो महान धार्मिक घटना था कौन सा घटना था, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, तो बाहुबली के लिए। चलिए 17 का ए ऑप्शन। 18 नंबर प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। 18वां जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि देखिए जैनियों का विश्वास है कि 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। ये वही है वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था। चलिए आपके कहाँ कब हुआ था, 540 BC में, मतलब 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ऐसा तो
है नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ एक चीज़ भी विषय में सही है, यहाँ आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 उसमें सिर्फ सही चूज करना है। ठीक है, एक बार फिर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न थोड़ा लंबा है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। बिल्कुल सही है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? सिर्फ एक आपको चूज करना है कौन सा सही है। वे पहले तीर्थकर तो नहीं, पहले तीर्थकर तो ऋषभदेव थे, है कि नहीं। उसके बाद बी देख लेते हैं। बी कह रहा है कि वे 23वें तीर्थकर थे। बिल्कुल नहीं थे, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर। और देखिए यहाँ पर पहले 22 तीर्थकर पौराणिक माने गए हैं। ये बातें भी चलिए, ये सी देख लेते हैं। कह रहा है कि वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। इतनी बातें तो सही है कि वो 24वें तीर्थकर हुए। वे अंतिम और 24वें तीर्थकर के बाद तो फिर कोई हुए नहीं, तो 24 में भी है और अंतिम भी है, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ये बातें बिल्कुल सही है। और डी है वे 24वें तीर्थकरों में से एक नहीं थे। ये भी गलत है क्योंकि 24 तीर्थकरों में से वो तो एक थे, 24वां ही थे, लेकिन एक तो थे ना। तो आपका जो है 118 का सी सही हो जाएगा। 118 का सी ऑप्शन सही होगा। 119 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 119 कह रहा है कि यह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ए है विनय पिटक, बी है सुत पिटक, सी है अभिधम पिटक और डी है जातक। मतलब 19 है। देखिए प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ए विनय पिटक, बी है सुत पिटक, सी है अधिधम पिटक और डी है जातक। तो ये जातक में जो है आपका डी ऑप्शन से, जातक में जो है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में बताया गया है। जातक याद रखेंगे इसे। 120 नंबर प्रश्न करा है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, आपके ऑप्शंस हैं ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ और डी है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, आपका 120 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न। 121वां प्रश्न जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? जो बौद्धों का जो पवित्र स्थल है निरंजना नदी पर स्थित है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन ए बोधगया, बी है कुशीनगर, सी है लुम्बिनी और डी है ऋषिपत्तनम। तो बोधगया जो है वो निरंजना नदी के तट पर अवस्थित है और वह क्या है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल भी माना जाता है बोधगया। यहीं पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान मिला था, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब 122वां प्रश्न देख लेते हैं। बौद्ध कह रहा है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? जैसे आपके गुरु भी कोई हैं, भगवान राम के भी गुरु थे, उसी तरह से गौतम बुद्ध के भी गुरु थे। तो उनके गुरु कौन थे? गुरु बिना ज्ञान तो होता नहीं है, तो गुरु तो सबको चाहिए। उसी तरह से महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनका गुरु कौन था? ए है पाणिनि, बी है अलार कलाम, सी है कपिल और डी है पतंजलि। तो अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, 122 का बी ऑप्शन सही है। 123 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ठीक है, कूट में दिया हुआ 1 तप और भोग की अति का प्रहार, 2 है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और बी है 3 है कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। नीचे जो है कूट दिया हुआ इसमें बोल रहा है कौन कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जो है कौन कौन सा सही है वो चूज कर लेते हैं। देखिए तप और भोग के अति प्रतिहार ये तो था नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 2 है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये बातें थी। और 3 कह रहा है कि कर्मकांडों की
फलवता का निषेध, ये भी था। तो इस तरह से आपका 2 और 3 क्या होगा, विद्यमान था। तो इस तरह से 2 और 3 होगा, तो जो 23 होगा उसका 2 और 3 होगा। चलिए देख लेते हैं, 23 में 2 और 3 वाला ऑप्शन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए, केवल 2 और 3। तो आपका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब 123 का जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 124वां प्रश्न देखते हैं। 124 नंबर प्रश्न, 124वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये जो है एक हस्त वाली, एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई जाती है, वो किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन से ये मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। 2 है, बी है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी है बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो 124 का आपका जो है ये डी ही सही होगा। डी का मतलब क्या है, ए और बी सही है, तो ए जो है क्या कह रहा है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये ठीक सही है। और बी है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी सही है। ठीक है, 124 का डी। 125वां प्रश्न, 25 कह रहा है कि राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था, बी है अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं, सी है वे स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों की संकलन से संबंधित है, और डी है ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। तो ये बातें बिल्कुल सही है, मतलब राजगिरी, हम आप एक ट्रिक बताए थे, रावे पाक बताए थे ना, कहाँ कहाँ हुआ है अभी तक बौद्ध संगति जो 4 हुई है वो कहाँ कहाँ हुई है, तो उसको याद करने का एक ट्रिक बताए थे, रावे पाक। और इस तरह से जो सबसे पहले हुआ था रा, फिर बे, फिर पा, फिर क, तो रावे पाक से आपको पता होगा क्या हमने बताया, क्या है, रा, वही, पा और क। रावे पाक से क्या है, रा से राजगिरी है, वैसे वैशाली है, पा से पाटलिपुत्र है और क से कुंडलवन कश्मीर का है। तो यहाँ पर कौन कौन सा जगह के बारे में पूछा गया है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र कौन सी एक समानता है, वे स्थान जहाँ बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ठीक है, 4 में 3 यहीं पर बौद्ध संगतियाँ हुई थी। चलिए 126वां प्रश्न, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आपके ऑप्शन से श्रावस्ती में, बी है वैशाली में, सी है कुशीनगर में और डी है सारनाथ में। तो कुशीनगर में बिताई थी, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी, आप याद रखेंगे इसे। 127वां कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी है पाटलिपुत्र, सी है कौशाम्बी और डी है श्रावस्ती। तो 127 का आपका पाटलिपुत्र सही हो जाएगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र स्थान पर स्थित था। ठीक है, 27-28 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 128 कह रहा है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? जो स्वामी महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जिनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था, तो उसी महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान
कौन थी? आपके ऑप्शन ए चंदना, बी है खेमा, सी है सुजाता और डी है त्रिशला। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब चंदना जो थी, चंदना ये महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान थी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बुक जो है लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है वस्तुनिष्ठ, उसमें से हिस्ट्री का हम लोगों ने 5वां वीडियो देखा। 5वां वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? तो इसमें 128 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। ये जो है आपका धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौर्य काल से संबंधित बातें, मौर्य काल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। अब जो है ये 5वां वीडियो में ही हम लोग मौर्य काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे और इसी में हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है उसके आगे फिर मौर्य काल के बाद जो मौर्य काल कितना है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के काल मौर्य काल कहा जाता है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जो है फिर मौर्य गुप्त पूर्व काल को देखेंगे। वो इसका अगला वो 6ठा पार्ट होगा वीडियो का। अभी 5वां पार्ट में हम लोग मौर्य काल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मौर्य काल का। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। मौर्य काल का जो है पहला प्रश्न कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने ही घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या किए थे? मदद किए थे। उन्हीं के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को उठा करके पटक दिया था। अब ये नहीं कि आप लोग लिख देंगे परीक्षा में उठा करके पटक दिया था, मतलब उसको हरा दिए थे। युद्ध में हराने का मतलब तो यही होता है। और उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, तो चाणक्य जी जो थे, चाणक्य नीति आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आजकल तो व्हाट्सएप फेसबुक का जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो ज्ञान का जो बरसात होता है उसमें तो दिन में आपको 10 चाणक्य नीति मिल जाता होगा। खैर चलिए जो मिलता है, अब यहाँ ओरिजिनल ज्ञान लीजिए। चाणक्य का अन्य नाम था, ए ऑप्शन है भट्टा स्वामी, बी है विष्णुगुप्त, सी है राजशेखर और डी है विशाखादत्त। तो ए का जो है आपका विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम, चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। ए का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2 देख लेते हैं। 2 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तुलना जो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आपके ऑप्शन है ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र को, बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र को, सी है वात्स्यायन का कामसूत्र और डी है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल को। तो 2 का जो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मतलब वही कौटिल्य जी हैं, यही कौटिल्य हैं विष्णुगुप्त और यही विष्णुगुप्त जो है चाणक्य, इनके द्वारा लिखी गई रचना है, कृति है, किताब है ये अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये किससे ये जो है किसके मतलब लगभग समान माना जाता है? इसकी जो तुलना होती है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? देखिए ये जो सुसीम था वो बड़े भाई थे। ठीक है, उनकी हत्या किन्होंने की थी? आपके ऑप्शन से अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और सिमुक ने। ये महान सम्राट थे, सम्राट अशोक। इन्होंने ही अपने बड़े भाई सुसीम की इन्होंने जो है देखिए ये मतलब ये अपने 100 भाई की हत्या करने के बाद जो है अपना राज्याभिषेक करवाए थे। ठीक है, ये जो है
अशोक महान थे। तो याद रखेंगे आप लोग 3 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। सम्राट अशोक की पत्नी के बारे में पूछा जा रहा है। ए है चंडालिका, बी है चारुलता, सी है गौतमी और डी है कारुवाकी। तो गौतमी तो उनकी मौसी थी, ये तो है नहीं। 4 का जो आपका डी ऑप्शन सही होगा। मतलब कारुवाकी जो है उनकी सम्राट अशोक की वह पत्नी थी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। चलिए 5वां प्रश्न देखते करें कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। आपके ऑप्शन से ये अर्धमगधी का, बी है सौरसेनी का, डी है मगधी और सी डी है अंगिका। तो अर्धमगधी का इन्होंने सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में अर्धमगधी का उपयोग किया है। अर्धमगधी याद रखेंगे, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न कह रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। आपके ऑप्शन से स्वर्णगिरी, बी है तक्षशिला, डी सी है उज्जैन और डी है वैशाली। तो बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिताश्री थे। उन्होंने अशोक को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा था। कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजे थे। तक्षशिला याद रखेंगे। 6ठा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7 कह रहा है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था। देवान पियादर्शी भी था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है गौतम और डी है महावीर। तो ये अशोक का जो नाम देवान पियादर्शी भी था, याद रखेंगे, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। सबसे प्राचीनतम मतलब पुराना राजवंश मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व वंश। तो ये जो है मौर्य वंश जो है सबसे पुराना राजवंश है इस 4 में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य, अभी बताए थे कि जो चाणक्य थे उन्हीं का नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी था। ठीक है। तो वही प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय का, बी चंद्रगुप्त मौर्य का, सी है अशोक का और डी है अजातशत्रु का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही होंगे क्योंकि इन्हीं के गुरु थे, इन्हीं को हेल्प किए थे और इन्हीं के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के मदद से जो घनानंद था उसको हराए थे और उसके बाद जो है मतलब मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो जब ये राजा बने थे उसी टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र बिंदुसार उस टाइम में भी ये प्रधानमंत्री थे। फिर बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, चंद्रगुप्त फिर जो कौटिल्य जो है मतलब राज्य छोड़ करके और चले गए थे। चलिए 9 नंबर का जो है बी, 9 का जो है बी ऑप्शन सही है। 10 देख लेते हैं। कह रहा है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। मतलब यहाँ ये मतलब है, ये अंगीकार का मतलब है कि कलिंग विजय के उपरांत जब कलिंग पर जो आक्रमण किए थे उसके बाद जो है उस पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने कौन से धर्म अपनाए थे। आपके ऑप्शन से ए जुडिज्म, बी है बौद्ध, सी है हिंदू और डी है जैन। तो अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे। 10 का बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। 11 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनके शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। सुधोधन, उमागुप्त, चाणक्य और डी है शूद्रक। तो चाणक्य बार बार आ रहा है तो चाणक्य ही थे। ठीक है। तो 11 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 कह रहा है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। जो सांची, देखिए प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, कितने बार पूछा जा चुका आप देख सकते हैं।
इसीलिए लुसेंट को जो है गागर में सागर के समान कहा जाता है। मतलब इतने छोटे से संकलन में बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे चीज़ों को संकलित किया गया है। चलिए फिर 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई। तो सांची जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो 12 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न जो है, चलिए अब जो है हम लोग 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न कह रहा है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। कौन से शासक थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है सी है समुद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। तो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाने वाले शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, याद रखेंगे चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैन धर्म के हैं। और चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब 14वां प्रश्न। 14 का रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन से बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक और डी है बिंबिसार। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है घनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। 14 का बी सही होगा। चंद्रगुप्त का तो पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का अशोक। तो वंश तो इसी के टाइम में जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो इन्हीं के टाइम में ही हुआ था। इस तरह से आपका जो है 14 का बी ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है? चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्यकालीन मुद्राएं थी उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन से पन, बी है तोल, सी है काकनी और डी है दिनार। तो पन बोला जाता, क्या बोला जाता था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन बोला जाता। इस तरह से 15 का आपका ए ऑप्शन सही है। 16 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। ये तो तीनों है ही, तो ये अजातशत्रु जो है ये नहीं है। 16 का ए ऑप्शन सही होगा। 17 का है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक जो थे उनका उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन से कुणाल, बी है बिंदुसार और सी है राहुल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कुणाल जो है अशोक का जो सम्राट अशोक, महान अशोक हुए, वो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुए। 17 का ए ऑप्शन सही है। 18 देखेंगे अब। 18वां प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? जो मुद्रा राक्षस थी उनका लेखक, अब आपके ऑप्शन सही है सुघोष, बी है विशाखादत्त, सी है कालिदास, डी है भास। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई कृति है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि 19वां प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। जो उनका विषय वस्तु है उनका विषय क्या है? जो मतलब मुद्रा राक्षस में जो है, मुद्रा राक्षस में क्या लिखे हैं उन्होंने? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में और डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो 19 का जो है आपका डी ऑप्शन ही सही होगा। जो मुद्रा राक्षस हैं
जो विशाखादत्त द्वारा लिखी गई कृति है उनके द्वारा। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में लिखा गया है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? कौन कौन से? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आपके ऑप्शन से हर्ष, बी है स्कंदगुप्त, सी है विक्रमादित्य और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने है ये मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीते। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपके ऑप्शन से अशोक, बी है अकबर, सी है रंजीत सिंह और डी है शिवाजी। शिवाजी ये वही शिवाजी हैं जो, सॉरी एक सेकेंड, ये शिवाजी वही शिवाजी हैं जिन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट, ये जो है 21वां प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, अशोक। एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? वो महान सम्राट थे अशोक। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, बी है कंधार, सी है पाटलिपुत्र और डी है टोपरा। तो गिरनार में है, गिरनार अभिलेख का नाम सुने होंगे, कंधार में भी है, पाटलिपुत्र और डी है टोपरा। तो कहाँ नहीं है? ये पाटलिपुत्र में नहीं है और बाकी है, टोपरा में भी है, कंधार में भी है और गिरनार में भी है। 22 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन थे। जो अर्थशास्त्र का लेखक जो थे, किसने लिखी थी? चाणक्य ने। तो का लेखक समकालीन थे। किनके समकालीन थे? आपके ऑप्शन सही अशोक के, बिल्कुल नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और डी है समुद्रगुप्त का। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ठीक। 24 नंबर कह रहा है कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश की ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके ऑप्शन है ए मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त और डी है कुषाण। तो मैं बता चुका हूं कि जो नंदवंश के अंतिम राजा थे, सम्राट थे घनानंद, उनको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने किनके मदद से? तो यही अर्थशास्त्र के जो लेखक थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उनके मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो 24 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? कौन था? आपके ऑप्शन से ए वैशाली, बी है नालंदा, सी है तक्षशिला और डी है उज्जैन। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आप याद रखेंगे 25 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, तक्षशिला। 26वां प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी है पुराण और डी है इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज को जो कृति है वो जो है इंडिका है, याद रखेंगे आपको आप लोग। 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? किसके ग्रंथ में है? ए भास, बी है शूद्रक, डी सी है विशाखदत्त और डी है अश्वघोष। तो विशाखदत्त के किसके ग्रंथ में? तो विशाखदत्त के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। 28वां प्रश्न देख लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? ए है दिव्यावदान, बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका और डी है अशोक के अभिलेख। तो ये जो है 28 ये जो है इंडिका,
इंडिका में जो है पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका याद रखेंगे आप लोग। और इंडिका किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। चलिए 29वां प्रश्न देख लेते हैं। 29 कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के जो शिलालेख हैं उस शिलालेखों में कौन सी भाषा? ए है संस्कृत, बिल्कुल नहीं। बी है प्राकृतिक, हाँ ये प्राकृत भाषा ही यूज किया गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का बी मतलब प्राकृत भाषा सही होगा। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। ये जो है इसमें कुछ थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन आप लोग काम चलाएंगे। मैं इसको अच्छे से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए 30वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? कौन से ऐसे मौर्य राजा हुए जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी है कुणाल। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। 31 कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ठीक है, मेगास्थनीज ने आपके ऑप्शन से 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो 31 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 कह रहा है कि कौटिल्य, ये वही कौटिल्य है अर्थशास्त्र वाले। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र से लग रहा है कि इसमें जो है इकोनॉमिक्स की बातें होगी, लेकिन वो बातें नहीं है। आपके ऑप्शन से ए आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक नीतियाँ और सी है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। तो जो अर्थशास्त्र लिखा गया है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, उसमें जो है राजनीतिक जीवन के बारे में प्रकाश डाला गया है। 33 नंबर प्रश्न। 33 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी है बिहार, सी है श्रीलंका और डी है कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान तो था ही, बिहार तो इसका तो बात ही नहीं है, श्रीलंका और कलिंग पे तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ही ली थी 261 BC में। तो ये जो है श्रीलंका होगा आपका। 33 का सी हो जाएगा। श्रीलंका पर क्या था? इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। 34 नंबर प्रश्न। 34 कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक महान, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। तो 34 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। 35 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किस चीज़ों से बना हुआ था? ए है ईंटों का, बी है पत्थर का, सी है लकड़ी का और डी है मिट्टी का। तो लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। तो 35 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 कह रहा है कि बराबर माने जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपके ऑप्शन से ए आजीविकों ने, बी है थारुओं ने, सी है जैनों ने और डी है तांत्रिकों ने। तो आजीविकों ने, आजीवक संप्रदाय भी थे एक, उन्होंने जैसे देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने आप कुछ देर पहले मैं बताया कि जैन धर्म की दीक्षा ली थी जीवन के अंतिम काल, और उनका जो पुत्र हुए चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार पुत्र वो आजीवक संप्रदाय के थे, और फिर बिंदुसार का पुत्र थे अशोक वो बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो यहाँ जो है धर्म ये जो पूछा जा सकता है धर्म से संबंधित, उसमें थोड़ा क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं जिस धर्म के पिता थे पुत्र भी उसी धर्म के होंगे, उसी धर्म के पौत्र भी होंगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो जाता, इसलिए थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 36 एक बार फिर से देखेंगे। कह रहा है कि बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर का जो प्रश्न है
क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत, आपके ऑप्शन से एक कलिंग अभिलेख, बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, और सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और डी है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो 37 का जो है सी ऑप्शन सही, मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है, ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। चलिए 38 नंबर प्रश्न देख लेते। कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किसमें? आपके ऑप्शन से ए मस्की का लघु स्तंभ, बी है रुमिनदेई स्तंभ, सी है क्वीन स्तंभ, और डी है भाब्रू स्तंभ। तो ये जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 का 38 का डी, मतलब केवल वह स्तंभ, यही भाब्रू स्तंभ, ऐसा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 39वां जो है ये कूट दिया हुआ है, और इसको हम लोगों को क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं 39वां का कूट क्या है। एक दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोगों को सही उत्तर का चयन करना, चलिए देख लेते हैं। चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ए का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त को जो है सेंड्रोकोट्स कहा जाता है, तो इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, मतलब चंद्रगुप्त को जो है सेंड्रोकोट्स कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप लोगों को। ए का 2 है। फिर बी का जो है बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से अमित्र घात का मतलब है दुश्मनों का काल, एक तरह से कह सकते हैं दुश्मनों का काल। तो इस तरह से ये जो है पी का 3 होगा। और सी कह रहा है अशोक का प्रियदर्शी और विष्णुगुप्त, ये तो नहीं है। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा जाता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1, और तो 2 3 1 4 का है 2 3 1 4। आपका सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर है 2 3 और 1 4, 2 3 यहाँ भी है लेकिन यहाँ 4 है, हम लोग को 1 4 चाहिए, तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का सी। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कहाँ, किनके द्वारा? कनिष्क द्वारा, बी है हर्ष द्वारा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और डी है समुद्रगुप्त द्वारा। तो 40 का जो है आपका सी ऑप्शन सही होगा, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। 41 नंबर प्रश्न। 41 कह रहा है कि उत्तरांचल में अशोक का, उत्तरांचल से का अर्थ है यहाँ उत्तराखंड से, उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, कौन सा? ए देवप्रयाग में, बी है कालसी में, सी है केदारनाथ में, और डी है ऋषिकेश में। तो उत्तरांचल में जो अशोक का एक अभिलेख स्थित है वह जो है आपका कालसी में स्थित है। 42 कह रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था, याद रखेंगे। 42 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 43 कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? 43 का जो प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपके ऑप्शन से ए जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, सी है चार्ल्स मिटकॉफ, और डी है जेम्स प्रिंसेप। आपका ये जेम्स प्रिंसेप सही हो जाएगा, मतलब 43 का जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा। अशोक का जो शिलालेख था उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो जेम्स प्रिंसेप था। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 44 प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? आपके ऑप्शन है अभिलेख 1, अभिलेख शिलालेख 2, सी है शिलालेख 12, और डी है शिलालेख 13।
तो शिलालेख 13 में जो है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में मिलता है, याद रखेंगे। 45 कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है हेमू। तो 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो थे कौन? मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, याद रखेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 46वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर, ये जो है सिकंदर का सेनापति था। आपके ऑप्शन से ये 352 ईस्वी ईसा पूर्व में, सी है 305, बी सी है 173 ईसा पूर्व में और डी है 261 ईसा पूर्व में। ये जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 का बी। मतलब 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए 323 में जो है सिकंदर महान का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और 326 में जो है 326 बीसी में सिकंदर महान ने भारत विजय के लिए इधर अग्रसर हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर प्रश्न, जो 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन से ऐसे राजा थे? चलिए, ऐसे राजा भी सुनने को मिलता है। आजकल के जो राजा हैं, मतलब आप जानिए रहे राजा का अर्थ क्या है। आजकल जो नेता लोग हैं उनका संपर्क कहाँ रहता है, और उस टाइम में भी एक राजा हुए जिनका जनता के साथ संपर्क रहता था। चलिए देख लेते हैं कौन है। आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है बिंदुसार। तो अशोक जो थे ये महान, तो इसलिए तो महान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक महान। 47 का बी ऑप्शन सही है। 48 नंबर कह रहा है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? 261, देखिए 269 में, ये 269 में अशोक क्या किए थे? मतलब जो है राजा बने थे। असल में तो बन गए थे 273 में, लेकिन 3 वर्ष तक युद्ध में 271, 3 साल तक इन्होंने ये गृह युद्ध में रत थे। 271 में बने थे, लेकिन 3 साल तक ये गृह युद्ध में शामिल थे। गृह युद्ध का मतलब है इनका जो सौ भाई था, इन्होंने कसम खाया था पहले इन लोगों को मारना है और फिर राजा बनना है। तो इन्होंने सबको सुता दिया, एक ये जो सौ भाई थे इनको सबों को, और फिर 3 साल के बाद इन्होंने फिर सिंहासन धारण किए थे। मतलब इनका जो है इनको राजगद्दी मिला था। तो उसके लगभग 269, 8 वर्ष बाद जो है, जब ये 269 में राजा बने, उसके 8 वर्ष बाद कब? 261 में कलिंग विजय किया था इन्होंने। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कलिंग युद्ध था उसमें ऐसा कहा जाता है कि मतलब इतना नरसंहार, इतना क्षति पहुंचा था, ये जो अशोक इतना अपना पावर लॉस कर दिए थे कि, और उसमें इतना रक्तपात हुआ, ये देख करके जो इनका जो है हृदय परिवर्तित हो गया और इन्होंने क्या किया? शस्त्र त्याग कर दिए। तो इस सी ऑप्शन आपका सही होगा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का 49 कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिले हैं? लिपि में हैं। 49 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, प्राकृत व ब्राह्मी में। ए ऑप्शन 49 का सही होगा। किसमें? तो प्राकृति और ब्राह्मी में मिला है, याद रखेंगे इसे। 49। 50वां प्रश्न कर रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का अर्थ है निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है? किनके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है कि वो निम्नकूल में जन्म लिए थे। कौन सा? ब्राह्मण साहित्य का रहा है, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस और डी है बौद्ध ग्रंथ। तो ये मुद्रा राक्षस में
चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल अर्थात निम्न कुल के बारे में बताया गया है। चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्या किया था? आपके ऑप्शन मतलब एक है संस्कृति कला व साहित्य, 2 है सोने के सिक्के, 3 है प्रांतीय विभाजन और 4 है हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार। तो संस्कृति कला व साहित्य ये बातें तो सही है, सोने के सिक्के ये सही नहीं है, प्रांतीय विभाजन ये भी सही है और हिंदू कुश तक साम्राज्य का विस्तार किया था, ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 मतलब डी ऑप्शन 51 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। 52 जो है कह रहा है कि देखिए कथन है कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण आर है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये बातें भी सही है। जहाँ कलिंग अभी जहाँ उड़ीसा राज्य स्थित है वहीं कलिंग था, तो ये बातें सही है कि कलिंग जो है मतलब उड़ीसा का जब आप लोकेशन देखेंगे मैप में तो आपको पता चल जाएगा कि दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो और एक क्या कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, तो आपका ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। बातें तो दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ये बातें भी सही है। तो 52 का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है पहला और 10वां, बी है पहला और 11वां, 2 है दूसरा एवं 13वां और डी है दूसरा एवं 14वां। तो दूसरा एवं 13वां मतलब अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है कौन? दूसरा और 13वां अभिलेख। चलिए 54 नंबर का प्रश्न सेम वही प्रश्न है, कथन और मतलब रीजन दिया हुआ है, दोनों कथन कह रहा है। ए अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी और कथन आर है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। उसने का यहाँ अर्थ है अशोक से ही। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था, ये बातें बिल्कुल सही है। और आर कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता, धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, ये बातें भी सही है। आपका ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। तो आपका 54 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। 55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में कौन सा ऐसा आदेश है, राज्यादेश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत अशोक का जो नाम है अशोक का उल्लेख मिलता है? ए है कालसी, बी है रुमीनदेई, सी है विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और डी है मास्की। तो ये जो है मास्की अभिलेख में मतलब 55 का डी होगा, जो मास्की राज्यादेश में है उसी में जो है अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लेख किया गया। इस तरह से देखिए इसमें जो है मतलब इसमें 91 प्रश्न है, ये अभी जो हम लोग देख रहे थे इसमें 91 क्वेश्चन है। अभी हम लोग देख रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में, इसमें जो है 91 प्रश्न है। मौर्य काल जो 322 BC से 185 BC हम लोग देख रहे थे, इसमें 91 प्रश्न है। इसमें अभी हम लोगों ने 55 प्रश्न देख लिया है, ये आपका 5वां वीडियो था। इसके जस्ट बाद हम 6ठा वीडियो लेके आएंगे, उसमें 55 के बाद 90 तक 91 तक देखेंगे और उसके बाद जो है मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल जो है उसको देख लेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए इसमें इतना ही रखते हैं।
और उसके बाद जस्ट मतलब अगला वीडियो आप लोग को तुरंत मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली, आपको मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब का भी लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से लाइक करिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं, और कमेंट भी करिए आपको और कौन सा सब्जेक्ट का ये चीज़ चाहिए लुसेंट का, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अदर कोई बुक्स भी चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। आशा करते हैं आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।